Hello students, welcome back to our YouTube channel Science by ET Sir again. Dear students, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमारा टॉपिक चल रहा था और इसी टॉपिक से रिलेटेड आज फोर्थ पार्ट में हम फिर से मिले हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, अब तक के हमने इस टॉपिक से रिलेटेड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की 3 टर्म्स हमने क्लियर कर ली थी, जिसके अंदर आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, शोविंग ऑफ सीड्स, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स हमने क्लियर कर ली थी। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड फोर्थ टर्म, जिसका नाम है इरिगेशन। whose नेम इज इरिगेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि इरिगेशन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द प्रोसेस of supplying water to the crop in the field at different interval of time, at different interval of time, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर पानी या वाटर को सप्लाई किया जाता है क्रॉप्स में, फील्ड्स के अंदर एक डिफरेंट यानी निश्चित अंतराल के बाद में, उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। इट वेरीज फ्रॉम, और ये चेंज होती रहती है, इट varies from season to season, crop to crop, and also soil to soil, यानी ये सीजन टू सीजन चेंज होती है, क्रॉप टू क्रॉप यानी क्रॉप हर क्रॉप के लिए अलग होती है और हर टाइप की सोइल के लिए भी ये डिफरेंट होती है। कैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कंसीडर कीजिए कि समर सीजन है और समर सीजन में आपकी कोई भी एक क्रॉप, मान लीजिए कि कुकुम्बर हो गया। अब समर में क्या होता है, सन की जो हीट होती है ज्यादा होती है, इस वजह से इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाती है। तो उन जो क्रॉप्स उस फील्ड में उगी होती है, उन क्रॉप्स में क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर मच वाटर, यानी ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वही बात करें हम विंटर सीजन में, और विंटर सीजन की हम क्रॉप ले लेते हैं। सपोज कीजिए वीट हम यहाँ पे ले रहे हैं, गेहूं। अब देखिए, वीट में इरिगेशन का प्रोसेस क्या होगा, रेगुलर इंटरवल, यानी वीट की क्रॉप के अंदर इरिगेशन का प्रोसेस रेगुलर इंटरवल के बाद होगा, यानी एक फिक्स टाइम के बाद में। जब हम सेकेंड टाइम इसको इरिगेट करेंगे तो हमें कुछ टाइम वहां पर लेना पड़ेगा। तो ये विंटर के सेकेंड सीजन के अकॉर्डिंग हो गया, क्रॉप हमने ली वीट, और इसका क्या होगा, इरिगेशन का प्रोसेस रेगुलर इंटरवल से होगा। अब बात करते हैं हम थर्ड सीजन। सपोज कीजिए थर्ड सीजन में हमने लिया रेनी, और रेनी के लिए हम यहाँ पे क्रॉप ले रहे हैं पैडी मैंने आपको बताया है, इट इज नॉट ए राइस, इट इज ए रॉ मटेरियल ऑफ राइस। तो पैडी के लिए हम क्या कह रहे हैं, पैडी के लिए इरिगेशन प्रोसेस होगा स्टैंडिंग वाटर। समझिए स्टूडेंट्स, दोबारा से वो कह रहा है कि इरिगेशन प्रोसेस हर क्रॉप के लिए अलग होता है, हर सीजन के लिए अलग होता है और हर सोइल के लिए अलग होता है। तो हमने सीजन को मानते हुए यहाँ पर एक एग्जांपल क्लियर किया। सपोज की कि हमने फर्स्ट जो हमारी क्रॉप है वो हमने समर सीजन के लिए, जो है कुकुम्बर, तो उसे क्या होगा, इवेपोरेशन रेट ज्यादा होती है समर में, इसलिए इसमें क्या होगा, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वही बात करें विंटर सीजन की क्रॉप की, और वहां पे हम क्रॉप में एज एग्जांपल ले रहे हैं वीट, तो वीट क्या होगा, वीट का जो इरिगेशन प्रोसेस है उसको रेगुलर इंटरवल यानी
एक फिक्स टाइम के बाद में हम उसको वापस इरिगेट करेंगे। वहीं बात करें रेनी सीजन में, और रेनी सीजन के एग्जांपल पे हमने लिया पैडी, तो ये वो फसल है जो 24 घंटे या 24 आवर्स पानी में रहती है। तो क्या चेंजेस हमने देखा कि समर में वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, जबकि विंटर्स में थोड़ी कम थी, और रेनी में सबसे ज्यादा थी, क्योंकि वो क्रॉप थी जो 24 आवर्स पानी में रहती है। इसको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है और इसको हमेशा रहती है। तो चेंजेस हमने यहाँ पे तीनों के देख लिए। उसी तरह से अगर हम क्रॉप की बात करें तो कुकुम्बर के लिए यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट अलग थी, तो वीट के लिए अलग है और पैडी के लिए अलग है। उसी तरह सोइल की बात करें तो ब्लैक सोइल के लिए अलग होगा, रेड सोइल के लिए अलग होगा, एलुवियल सोइल के लिए अलग होगा, सैंडी सोइल के लिए अलग होगा। तो ये हो गया हमारे इरिगेशन का मीन, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम प्लांट्स को वाटर सप्लाई करते हैं, क्रॉप्स को या प्लांट्स को उस फील्ड के अंदर एक डिफरेंट इंटरवल के बाद में। तो ये हो गया आपका इरिगेशन। अब बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। अब सेकंड बात करते हैं हम इसकी टाइप्स ऑफ इरिगेशन। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो एग्रीकल्चर इरिगेशन के बेसिस पर 2 टाइप्स की होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए सिर्फ हम उसको वही पढ़ेंगे जो हमारे से सिलेबस से रिलेटेड है। और हमारे सिलेबस से रिलेटेड में उसका सेकंड टाइप आता है। चलिए टॉपिक डालते हैं हम, एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन इरिगेशन। एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन इरिगेशन, सिंचाई के आधार पर कृषि के प्रकार। और इरिगेशन के बेसिस पे एग्रीकल्चर के 2 पार्ट्स है। फर्स्ट है रेन बेस्ड एग्रीकल्चर, रेन बेस्ड एग्रीकल्चर, और सेकंड वन है इरिगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर, इरिगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एग्रीकल्चर को डिवाइड करते हैं इरिगेशन के बेसिस पर, तो यहाँ पर 2 टाइप्स की, रेन बेस्ड और इरिगेशन बेस्ड। रेन बेस्ड का मतलब है ये एग्रीकल्चर टोटली किस पर डिपेंडेंट हो जाती है, रेन के ऊपर। तो हमें ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें इसे नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल के और एज ए नॉलेज के लिए बताया था कि इरिगेशन के बेसिस पर अगर आपको कभी पूछा जाए कि एग्रीकल्चर कितने टाइप्स की होती है, तो वो 2 होती है, एक रेन बेस्ड और दूसरी इरिगेशन बेस्ड। हमारे सिलेबस से रिलेटेड है इरिगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी सिंचाई के आधार पर कृषि। इस टाइप के इरिगेशन या इस टाइप के एग्रीकल्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि इरिगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या क्या मीन्स होते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसी है जिनके हम दोनों मेथड्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और वो दोनों मेथड्स में एक तो था आपका परंपरागत और सेकंड वाला था आधुनिक। यानी फर्स्ट है ट्रेडिशनल और सेकंड वन है मॉडर्न मेथड। सेकंड है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन और फर्स्ट वन था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ये आपके इरिगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, यानी जो हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन 4 टर्म एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की, इस इरिगेशन में हमें पढ़ना है इरिगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर पे। और ये 2 टाइप्स की है, यानी दोनों तरीके से हम पढ़ेंगे, जो एंशिएंट टाइम्स में यूज किए जाते थे वो वाले टाइप्स भी, और जो अभी मॉडर्नाइज या जो अभी मॉडर्न टाइम में हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल वाले भी आपके यहाँ पे फर्दर डिवाइडेड है और इनके 4 टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है आपका, फर्स्ट इज मोट, जिसे हम पुली सिस्टम भी कहते हैं। सेकंड वन है
ठेकली, थर्ड वन है चेन पंप, एंड फोर्थ वन इज रहट, रहट जिसे हम लीवर सिस्टम भी कहते हैं। ये आपके चारों टाइप्स है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में। उसी तरह से मॉडर्न मेथड भी आपके फर्दर डिवाइडेड है और ये सिर्फ 2 टाइप्स के हैं और ज़्यादातर एग्जाम्स में मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मॉडर्न मेथड्स आपके 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, और सेकंड वन है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इरिगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर में हमने दोनों मेथड पढ़े हैं। ट्रेडिशनल मेथड यानी परंपरागत तरीके कौन से थे और मॉडर्न मेथड यानी आधुनिक तरीके कौन से हैं। तो देखिए ट्रेडिशन में आपके 4 टाइप से इनके नाम से आपको बुक्स में दिए होंगे और सिर्फ इनसे रिलेटेड सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता है कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के कुछ एग्जांपल्स दीजिए, उनके नाम बताइए। तो आपको इनको डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ इनके नाम और इनके वर्किंग कैसी होती है वो हम अभी मॉडल से इनको क्लियर कर लेंगे। उसी तरह से सेकंड वाली जो है आपके मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसके 2 ही मॉडर्न मेथड है। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड वाला है ड्रिप इरिगेशन। इन्हें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करने वाले आगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक डालिए ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हमने चारों के यहाँ पे नाम पढ़ लिए हैं और ये वो मेथड्स है जो एंशिएंट टाइम्स में या एंशिएंट इंडियन में यूज किए जाते थे, यानी पुराने समय में यूज किए जाते थे। तो टॉपिक डालिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई के परंपरागत तरीके या विधियां। इसमें आपके 4 है। इससे पहले हम थोड़ा इसका डिटेल जान लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन का मतलब है ये वो मेथड है जो एंशिएंट टाइम्स में यूज में लिए जाते थे। हम लिख सकते हैं these are the methods which are used in ancient India या एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, उसके बाद में दे आर चीपर, ये सस्ते होते थे, बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बट डू नॉट मच इफिशिएंट, यानी डू नॉट मच इफिशिएंसी, और इनकी जो दक्षता थी या वर्किंग कैपेसिटी थी वो बहुत कम होती थी। ये सस्ते तो थे बट डू नॉट हैव मच इफिशिएंसी, इनकी इफिशिएंसी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इनके एक बार हम टाइप्स एक बार पढ़ लेते हैं, इनकी वर्किंग देख लेते हैं कैसी है। तो 4 टाइप्स मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट वाला है आपका मोट, जिसे हम पुली सिस्टम भी कहते हैं। सेकंड है ठेकली, ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है। उसके बाद थर्ड वन है चेन पंप, ये कुछ समय बाद में यूज में लिए जाने लगा। उसके बाद में फोर्थ और लास्ट वन है रहट, जिसे हम लीवर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन्हें एक एक करके मॉडल के वर्किंग के साथ इनको समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट मेथड है हमारा ट्रेडिशनल इरिगेशन का, वो है मोट। देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वाला जो मॉडल है वो आपको दिख रहा होगा, मोट का है। इसमें ये जो रेड वाला पार्ट है ये आपका वेल हो गया। उसके बाद में ये वो एसेसरी जिसपे आपकी पुल्ली
अरेंज की जाती है, क्योंकि हम फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं पुली यानी मॉट वाला, जिसमें है पुली सिस्टम। ये पुली इन दोनों बीम्स के ऊपर माउंट की जाती है। उसके बाद में वेल के एक साइड में होता है कैचमेंट एरिया, जो आपको ये दिख रहा होगा। इस कैचमेंट एरिया में पानी को फिल किया जाता है और इसी कैचमेंट एरिया के माध्यम से फिर कैनल से होते हुए पानी फील्ड तक पहुंच जाता है। इसमें यूजेस करने वाली कौन सी सीरीज है? फर्स्ट है पुली, सेकंड है ये मॉट जो पानी को वेल से लिफ्ट करके ऊपर लेके आता है, और ये साथ में रोप जो एक पैर यानी ऑक्स के पैर से अटैच की जाती है। जैसे ही वेल आगे वाले कंडीशन में मूव करते हैं, ये रोप बकेट को पानी से लिफ्ट करके ऊपर लेके आती है, और इसके एंडिंग पॉइंट पर क्या होता है, एक रबर की ट्यूब अटैच कर दी जाती है, जिससे क्या होता है पानी का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होने के कारण ये पानी वेस्ट नहीं होता, और फिर से यहाँ पर इस साइड वाले रिजर्वोयर में या इस टैंक में खाली कर लिया जाता है। और फिर जैसे ही ऑक्स वापस बैकवर्ड कंडीशन में आते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो आपकी मोट है, ये बकेट है, डायरेक्ट वापस वेल में चली जाती है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में सेकेंड वाली आती है ट्रेडिशनल मेथड में ढेकली। ढेकली की हम बात करें तो ये आपका सेकेंड मेथड है ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन का, और ये मॉडल आपको दिख रहा होगा ढेकली का। इसमें भी वापस वो एक आपका वेल है जो सोर्स ऑफ वाटर है। इसके बाद में ये आपको दिख रहा होगा ये कैचमेंट एरिया होगा जहाँ पे पानी कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में देखेंगे स्टूडेंट, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा लीवर टाइप में होता है। कैसे? ये जो पॉइंट है जिसपे आपका ये लीवर टिका हुआ है, जिसको हम मान सकते हैं फल्क्रम। उसके बाद में ये वो पॉइंट है यानी लीवर का दूसरा एंड जहाँ पे हम इफर्ट लगा रहे हैं, और तीसरा एंड वो जिस पर आपकी बकेट अटैच की जाती है। आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लैक पार्ट है ये आपकी बकेट है। अब क्या होता है, जैसे ही इसके लीवर के एक एंड यानी इफर्ट वाली तरफ हम इफर्ट लगाते हैं, दूसरी तरफ से ये बकेट पानी में लिफ्ट होके फुल होके ऊपर आ जाती है, और इस बकेट को फिर इस रिजर्वोयर में खाली कर लिया जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इसका मेन मैकेनिज्म है ये लीवर, यानी ये आपका फुलक्रम हो गया, ये लोड हो गया, और इस साइड में आपका इफर्ट हो गया। ये सेकेंड मेथड है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन का, जिसे हम कहते हैं ढेकली। इस पार्ट को ढेकली कहा जाता है। उसके बाद थर्ड वाला है चेन पंप। चेन पंप की अगर हम मॉडल की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको चेन पंप का ये मॉडल दिख रहा होगा। चेन पंप के इस मॉडल में जो एसेसरीज होती है वो होती है सबसे पहली वेल जो सोर्स ऑफ वाटर, सेकेंड वन है रिजर्वोयर या कैचमेंट एरिया जहाँ पे पानी को कलेक्ट करना है। उसके बाद में देखेंगे हम ये जो मेन चीज़, इसमें दो पर्सियन व्हील होते हैं, जो आपको बीच में व्हील दिख रहे होंगे इन्हें हम पर्सियन व्हील कहते हैं। एक इसमें ड्राइवर होता है और एक ड्रिवन होता है। ड्रिवन जो उसको चला रहा होता है और ड्राइवर जो चल रहा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाली पुल्ली में और नीचे वाली पुल्ली को हम एक कन्वेयर बेल्ट से लिंक कर देते हैं, और उन कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आपको मॉडल में दिख रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर्स है इन्हें हम कहते हैं बकेट्स। और इससे विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे एक हैंडल अटैच कर दिया जाता है, या फिर इसे पैर पर यहाँ खड़े होकर पैर से नीचे पुश किया जाता है, जिससे क्या होता है ये जो चेन है, ये जो कन्वेयर बेल्ट है, ये इन पुलिस के ऊपर मूव करती है और नीचे से एम्प्टी बकेट्स पानी को लिफ्ट करके ऊपर लाती है, और जैसे ही वापस ये ऊपर से टर्न होके यानी टाइट साइड से स्लैक साइड की तरफ मूव करती है, ये बकेट्स क्या करती है, खाली होके इस रिजर्वोयर में इकट्ठी हो जाती है, और इस रिजर्वोयर को डायरेक्ट मीन्स ऑफ कैनल के द्वारा पानी को कहाँ छोड़ दिया जाता है, फील्ड्स के अंदर। तो ये थर्ड मेथड था आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जिसका नाम है चेन पंप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फोर्थ वन है आपका इसमें रहट। रहट वाला भी मैकेनिज्म सेम इसी की तरह है, बस इसमें बेवल गियर यूज में लिया जाता है। एक बार हम बेवल गियर को समझ लेते हैं। कंसीडर कीजिए कि बेवल गियर का मीन क्या होता है। बेवल गियर का मीन होता है पावर को 90 डिग्री में ट्रांसमिट करना या चेंज करना। कंसीडर कीजिए कि इस शाफ्ट से, ये आपकी एक शाफ्ट है जिससे पावर ट्रेवल होकर आ रही है, और इसके एक एंड पर इस तरह से एक बेवल गियर लगा होता है, ये आपका बेवल गियर है। और उसी तरह से अब हमें इसको 90 पे यानी इस वे से आ रही है और उससे हमें इस वे में चेंज करना है इस पावर को, तो हम कैसे ट्रांसमिट करेंगे, हम यहाँ पे भी एक बेवल गियर का मैकेनिज्म अटैच कर देंगे। अब ये इस तरह मूवमेंट कर रहा होगा और ये
इस तरह मूवमेंट कर रहा होगा। तो जो पावर आपकी स्ट्रेट लाइन में आ रही थी वो परपेंडिकुलर होकर 90 डिग्री पर ट्रांसमिट होगी। तो देखिए रैट के अंदर भी सेम मैकेनिज्म यूज में लिया जाता है। कंसीडर कर लीजिए कि ये सेम प्रोसेस आपका रैट के अंदर होता है। अब नीचे वाली जो पुल्ली है उसमें हम क्या करते हैं, शाफ्ट को इंक्रीज करके यहाँ पे वो बेवल मैकेनिज्म लगा देते हैं और नीचे वो शाफ्ट इस तरह घूमती है और नीचे की तरफ से ये वाली शाफ्ट इस तरह से घूमती है। यानी ये फर्स्ट वाली तो आपकी वर्टिकली वर्क करेगी और नीचे वाली आपकी हॉरिजॉन्टली वर्क करेगी। और इस वर्टिकली जो शाफ्ट होती है इसको चलाने के लिए ऑक्स को उसके साथ में अटैच कर दिया जाता है और ये प्रोसेस इस तरह से वर्किंग करता रहता है। जो आपका ऑक्स होता है वो इस तरह मूव करता है और जो आपकी चेन होती है वो इस तरह मूव करती है। तो ये आपके चेन पंप का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो स्टूडेंट्स हमने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के चारों प्रोसेस पढ़ लिए हैं और साथ ही इनकी हमने वर्किंग भी पढ़ ली है। इनको डीप में नहीं लेना है, सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिर्फ इनके हमें नाम देने हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। यह आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में आपके यहाँ पे दो टाइप्स है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन और ये आपके दो टाइप के हैं। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, और सेकंड वन है आपका ड्रिप इरिगेशन। सेकंड वन इज ड्रिप इरिगेशन। ये दोनों ही आपके मॉडर्न मेथड है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम की। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, चलिए। इट इज यूज्ड ऑन अनइवन लैंड। अनइवन लैंड का मतलब यानी ये प्रोसेस, ये मेथड वहां यूज में लिया जाता है जहां पर लैंड क्या हो, अनइवन हो। अनइवन मतलब से वो प्लेन ना होकर कर्व शेप में हो। अब कर्व शेप में होगी तो क्या होगा, यहाँ पे कैनल सिस्टम तो हम यूज में नहीं ले पाएंगे। अगर कैनल सिस्टम यूज ले रहे थे जहां पर फ्लैट सरफेस होगा वहां तक तो पानी फ्लो करता रहेगा, जैसे स्लोप आया पानी वहां पर ट्रेवल करके उस कैचमेंट एरिया में इकट्ठा हो जाएगा। और जो क्रॉप्स हायर एल्टीट्यूड्स पे है उन तक पानी नहीं होगा, नहीं पहुंच पाएगा और वो प्रॉपर्ली इरिगेट नहीं होगी। तो ये यहाँ पर कैनल सिस्टम तो हम यूज नहीं ले सकते। ऐसी जगहों पर यानी ऐसी अनइवन लैंड्स के ऊपर हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज में लेते हैं। आगे लिखेंगे इट इज यूज्ड ऑन सैंडी सॉइल। इसे यूज कहां किया जाता है, सैंडी सॉइल के ऊपर। यानी सैंडी सॉइल ज्यादा देर तक पानी को रिटेन करके नहीं रख सकती है। यानी जो सैंडी सॉइल होती है वो पानी को ज्यादा समय तक होल्ड करके नहीं रख पाती, इसलिए उस जगह पे या ऐसी सॉइल के लिए भी हम इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन यूज में ले सकते हैं। चलिए अब इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग को भी हम एक मॉडल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंसीडर कीजिए कि ये आपका एक मॉडल है स्प्रिंकलर सिस्टम का। इसमें आपकी जो येलो कलर में आपको दिख रही है ये आपकी मेन पाइपलाइन हो गई। उस मेन पाइपलाइन के एक डिफरेंट इंटरवल यानी एक निश्चित दूरी पर दो परपेंडिकुलर पाइप्स अटैच कर दी जाते हैं हर इक्वल डिस्टेंस पर। यहाँ पर सिर्फ मॉडल था इसलिए मैंने दो लगाए, बाकी पूरी सीरीज में होता है। इन दोनों परपेंडिकुलर पाइप्स के बीच का डिफरेंस इक्वल होता है। इन परपेंडिकुलर पाइप्स के एक एंड पर रोटेटिंग नोजल होती है जो रोटेट करती रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक एंड में इसका मेन पाइपलाइन से कनेक्टेड होता है। चलिए हम फिगर से समझते हैं इसको वापस। मान लीजिए कि आपकी मेन पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन, और उसके दोनों
तरफ इक्वल डिस्टेंस पर हमने दो परपेंडिकुलर पाइप्स ऐसे अटैच कर दिए हैं। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। इक्वल इंटरवल से इनको माउंट या अटैच कर दिया जाता है इन परपेंडिकुलर पाइप्स के। और इन परपेंडिकुलर पाइप्स के एक एंड पर होता है रोटेटिंग नोजल्स। रोटेटिंग नोजल्स। अब इस मेन पाइपलाइन में प्रेशर से जब पानी छोड़ा जाता है या फ्लो किया जाता है तो वो पानी क्या होगा, स्ट्राइक होकर इन परपेंडिकुलर पाइप्स में आता है और एक एंड पर रोटेटिंग नोजल्स पे आने के बाद में वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे ये जो आपकी रोटेटिंग नोजल्स है, ये रोटेटिंग नोजल्स पूरे एरिया में स्प्रिंकल करते हुए पानी को बाहर निकालती है और जितना एरिया इसके कवर में होता है रेडियस में, वो सारा पानी एक पानी की छिड़काव की तरह वहां पर गीला हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहाँ यूज में लिया जाता है, जहां पर सोइल क्या हो, सैंडी हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड स्प्रिंकलर सिस्टम। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, ड्रिप इरिगेशन की। तो ड्रिप इरिगेशन की अगर हम बात करें तो ड्रिप इरिगेशन में हम क्या लिखेंगे, इन दिस मेथड of irrigation waterfalls, यानी इस प्रोसेस के इरिगेशन में वाटरफॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी पानी बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजीशन ऑफ plant's root, at the position of plant's root। यानी इस तरह के इरिगेशन प्रोसेस के अंदर जो पानी है आपका वो ड्रॉप यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंद बूंद करके प्लांट्स की जो रूट होती है उस पोजीशन में डायरेक्टली चला जाता है। ये कहाँ पे यूज में लिया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर fruit plants। It is used for fruit plants। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे यूज में लिया जाता है, फ्रूट प्लांट्स में। अब हम इसके मॉडल की बात करें तो देखिए स्टूडेंट, इसका मॉडल कुछ इस टाइप से होता है। ये जो ब्लैक पाइप दिख रही है आपको, ये एक मेन लाइन होती है। इन मेन लाइन पे भी एक इक्वल इंटरवल या एक इक्वल डिस्टेंस पर क्या क्या होता है, कुछ छोटी नोजल्स यहाँ से निकाल दी जाती है, छोटी पाइप्स। इन पाइप्स को हम या तो एमिटर कह सकते हैं या हम इन्हें ड्रिपर कह सकते हैं। इस ड्रिपर का एक एंड तो प्लांट के रूट जोन में होता है, जो सेकंड वाला एंड है, और फर्स्ट एंड मेन लाइन से कनेक्टेड होता है। इस तरह के इरिगेशन प्रोसेस में पानी बहुत ज़्यादा सेव होता है। तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं, इट इज़ द यूनिक मेथड टू सेव वाटर, टू कंजर्व वाटर। और इसका यूजेस कहाँ पे होता है, फ्रूट्स प्लांट यानी कि बनाना ट्री, ग्रेप्स, इन टाइप्स के प्लांट्स में हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो हमने आज इरिगेशन के दोनों मेथड्स पढ़ लिए हैं। ट्रेडिशनल भी हमने पढ़ लिया है और मॉडर्न भी हमने पढ़ लिया है। ट्रेडिशनल के अंदर हमने चारों यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। रहट हमने पढ़ लिया, ढेकली हमने पढ़ लिया, मोट पढ़ लिया और हमने साथ ही साथ पुली सिस्टम भी पढ़ लिया है, आपका चेन पंप भी यहाँ पे पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़े। इसमें दोनों टाइप्स हमने क्लियर कर लिए हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ये अनइवन लैंड्स के ऊपर यूज में लिया जाता है। अनइवन लैंड्स मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। उसके बाद में ये सैंडी सॉइल के लिए यूज में है। इसकी वर्किंग भी हमने मॉडल्स और डायग्राम से दोनों से क्लियर कर लिए। उसके बाद में इसका सेकेंड प्रोसेस था ड्रिप इरिगेशन। ये वो मेथड है जिसमें पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ गिरता है, पोजीशन ऑफ द प्लांट्स रूट, यानी जहाँ पर पौधे की जड़ें होती है डायरेक्ट पानी वहाँ बूंद बूंद करके गिरता रहता है। ये सबसे यूनिक मेथड है टू सेव द वाटर। तो आई होप यू स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट टर्म में हम फिर से मिलेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड आगे की टर्म्स, और आई होप कि अगला वीडियो ये लास्ट हो इस सेशन से, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इरिगेशन के आगे वाली स्टेप, यानी प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।